हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं बिना हाथ वाली महिला की कहानी। इस महिला की कहानी जानकर आप दंग रह जाएंगे। जन्म से ही उनके दोनों हाथ नहीं है, लेकिन ये महिला कुछ ऐसे कारनामे करती है जिसे हाथ होने के बावजूद अच्छे अच्छे लोग भी नहीं कर पाते। जेसिका कॉक्स बिना हाथों के जन्मी, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी बनाने के बजाय ताकत बनाई। आज वो एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है। उन्होंने हवाई जहाज उड़ाने और गाड़ी चलाने में महारत हासिल की है। इतना ही नहीं, वो पियानो में भी कुशल है। जेसिका कॉक्स ने साइकोलॉजी में बैचलर डिग्री के साथ कम्युनिकेशन में 2005 में एरिज़ोना यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है। 14 साल की उम्र तक कॉक्स ने कभी भी मानव निर्मित नकली हाथों का उपयोग नहीं किया। वह अपने पैरों को ही अपने हाथों की तरह उपयोग करती है। वह कभी खुद को दूसरों से कम नहीं समझती थी, बल्कि वह वो सब कुछ कर सकती है जो हाथ होकर दूसरे इंसान करते हैं। जैसे कि वह कार चलाती है, बल्कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, और साथ ही वह कीबोर्ड पर 1 मिनट में 25 शब्द भी टाइप कर लेती है। इसके साथ ही वह एक सर्टिफाइड स्कूबा गोताखोर भी है। जेसिका कॉक्स अविश्वसनीय करियर। 2005 में पहली बार कॉक्स ने सिंगल इंजन वाला एयरप्लेन चलाया था। बाद में 3 महीनों के प्रशिक्षण के बाद कॉक्स को अपना पायलट सर्टिफिकेट 10 अक्टूबर 2008 में मिला और लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट को 10,000 फीट तक चलाने की इजाज़त उन्हें मिल गई। उन्होंने फ्लाइट का प्रशिक्षण स्कॉलरशिप से मिलने वाले पैसों से लिया और एक प्रोफेशनल पायलट की तरह वह अपने पैरों की सहायता से एयरप्लेन चलाने लगी थी। सन 1940 में ERCO 415C यकूक ने कॉक्स की हालत को देखते हुए अपने प्लेन में कुछ बदलाव करने की ठानी और अंततः उन्होंने एक ऐसे प्लेन की खोज की जिसे आसानी से एक पैर की सहायता से ही नियंत्रित किया जा सके। इससे एयरप्लेन उड़ाने में कॉक्स को काफ़ी सहायता होती थी और वह आसानी से औरों की तरह एयरप्लेन उड़ाती थी। 10 साल की उम्र से ही कॉक्स ने ताइक्वांडो कराटे के समान एक आधुनिक कोरियाई मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण अपनी स्थानिक स्कूल सिएरा विस्टा से लेना शुरू कर दिया था। 14 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला ब्लैक बेल्ट भी जीता। अपने प्रशिक्षण में कॉक्स ने काफ़ी नई तकनीकों को खोज निकाला था, जैसे कि सामने वाले पर हाथों से प्रहार करने की बजाय वह पैरों से प्रहार करती थी। इसी के चलते आता चैंपियनशिप में कॉक्स ने अपना दूसरा और तीसरा ब्लैक बेल्ट भी जीत लिया। सन 2014 में एरिज़ोना स्टेट चैंपियन का टाइटल भी उन्हें दिया गया था। खेल के दौरान देखा गया था कि कॉक्स ने कभी भी अपने आप को दूसरों के मुकाबले कम नहीं समझा। जेसिका कॉक्स एक प्रेरणादायक वक्ता भी है। 20 से ज़्यादा देशों में उन्होंने अपनी प्रेरणादायक कहानियां बताई हैं और भाषण दिए हैं। जेसिका कॉक्स का जन्म बिना हाथों के हुआ था। डॉक्टर को भी उनके जन्म के समय पता नहीं था कि उनका जन्म ऐसे क्यों हुआ, लेकिन जेसिका ने कभी इसे अपनी कमजोरी नहीं माना। जेसिका ने अपने पैरों को अपना हाथ समझकर अपने लक्ष्य को हासिल करती गई और आज दुनिया भर के लोगों के साथ अपनी कहानी को बता रही है। 1983 में एरिज़ोना के सिएरा विस्टा में जन्मी जेसिका ने पैरों की सहायता से अपनी जिंदगी को जीना सीखा। जन्म के बाद उनके मन में काफ़ी प्रश्न भी आए होंगे कि क्या वह दूसरे साधारण लोगों की तरह जिंदगी को जी पाएंगी। लेकिन जेसिका के पिता ने कहा था कि अपने जन्म को लेकर कभी भी जेसिका ने एक आंसू तक नहीं बहाया, बल्कि जेसिका को काफ़ी आत्मविश्वास था और इसके बाद अपने परिवार और माता पिता की सहायता से उनका आत्मविश्वास और बढ़ा और जेसिका भी अपने पैरों को अपने हाथों की तरह इस्तेमाल करने लगी थी। बचपन में ही जेसिका ने डांस सीख लिया था और जब पहली बार परफॉर्मेंस करने की बारी आई तो उन्होंने पिछली कतार में परफॉर्म करने की ठानी, लेकिन उनके शिक्षक ने उन्हें कहा कि डांस में कोई पिछली कतार नहीं होती है। इसीलिए दूसरे डांसर के साथ जेसिका भी परफॉर्म करने लगी थी और जब उनकी परफॉर्मेंस खत्म हुई तो दर्शकों ने जेसिका के साहस और जज्बे को देखते हुए खड़े होकर उनका तालियों से स्वागत किया और 14 साल की उम्र में उनके लिए यह पल उनकी जिंदगी के कीमती पलों में से एक रहा होगा। बाद में अचानक ही जेसिका के माता पिता की मुलाकात ताइक्वांडो के प्रशिक्षक जिम कनिंघम से हुई। जेसिका के माता पिता ने प्रशिक्षक को जेसिका की जन्म अवस्था के बारे में बताया तो प्रशिक्षक ने जेसिका को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने की ठानी और तभी से जेसिका ने ताइक्वांडो का प्रशिक्षण लेना शुरू किया और सिर्फ 14 साल की उम्र में ही जेसिका ने इंटरनेशनल ताइक्वांडो फेडरेशन में ब्लैक बेल्ट जीता। हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद जेसिका ने यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना से साइकोलॉजी में बैचलर की डिग्री प्राप्त की। जब डिग्री के बारे में वह बोल रही थी तब उन्होंने खुलकर बताया कि उनके आसपास का लोगों का उनके जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। अपने महाविद्यालयीन जीवन में उन्होंने आता मार्शल आर्ट्स क्लब की स्थापना की और बच्चों को ताइक्वांडो का प्रशिक्षण देने लगी थी। ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल करने के बावजूद जेसिका ने कभी भी ताइक्वांडो का प्रशिक्षण लेना नहीं छोड़ा
और उनके इसी अथक प्रयास के चलते आता में ब्लैक बेल्ट जीतने वाली वह पहली बिना हाथों वाली खिलाड़ी बनी। जेसिका कॉक्स को सबसे ज़्यादा मशक्कत हवाई जहाज को कैसे उड़ाते हैं, उसे सीखने में करनी पड़ी। इसके लिए उन्हें 3 राज्य, 4 एयरप्लेन और 2 फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से होकर गुजरना पड़ा था और अंत में उनकी परिस्थिति को देखते हुए उनके लिए 1946 का 415C यरकूप एयरप्लेन सही साबित हुआ। और इसी के साथ सिर्फ अपने पैरों की सहायता से एयरप्लेन चलाने वाली वह दुनिया की पहली महिला बनी और उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया। आज जेसिका एक प्रेरणादायक वक्ता की भूमिका निभा रही है। अपनी कहानी को लोगों तक पहुंचाने के लिए वह दुनिया भर में अलग अलग देशों की यात्रा कर रही है और लोगों को अपने प्रेरणादायक भाषणों से प्रेरित कर रही है। बशीर ने क्या खूब कहा है, इन लाइंस में मंजिल तक पहुंचने का जो जुनून है वो साफ नजर आता है कि एक राही किसी पथ की कठिनाइयों व थकावट को नज़रअंदाज करके बस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। ये 100% सही है कि जिंदगी की कठिनाइयाँ कभी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक नहीं बनती, बल्कि अगर कुछ बाधक बनता है तो वो है आपका अपने लक्ष्य के प्रति अविश्वास और अपने लक्ष्य के प्रति जुनून की कमी। यदि आपके जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य साफ है और उसे पाने के लिए आपके अंदर एक जुनून है, तो फिर जिंदगी की हर शारीरिक और आर्थिक समस्या भी आपके लक्ष्य के सामने छोटी हो जाती है और आप हर उस तरह की सफलता को हासिल कर सकते हैं जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। और यही प्रेरणा हमें जेसिका कॉक्स के जीवन से मिलती है।